Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Labasna Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss a non-constitutional body that is National Disaster Management Authority. ये न्यूज़ में क्यों आई है? अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह बोला है कि जोशीमठ में जो भी लोग सर्वे करने जा रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट्स को मीडिया के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अभी इसरो की एक रिपोर्ट आई थी उसमें यह बोला गया था कि 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक जोशीमठ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर नीचे धंस गया है, ज़मीन में धंस गया है, जिससे लोगों में पैनिक काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। और एनडीएमए ने इसीलिए ये बोला है कि कोई भी लोग अपने डेटा जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनडीएमए इज द एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एनडीएमए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है और इसको एक विजन के साथ इस्टेब्लिश किया गया था, और वो विजन था एक सेफ और डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया को बिल्ड करना, एक ऐसी स्ट्रेटजी से जो कि होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली स्ट्रेटजी हो, जो कि सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करती हो और प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन वाले कल्चर को बढ़ावा दे। इस विजन के साथ में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया। डीएमए के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ जब 2004 में सुनामी आई थी, जब हमारा काफ़ी नुकसान हो गया था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिफाइनिंग स्टेप लिया था और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इनेक्ट किया था। उस एक्ट के थ्रू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया गया था या क्रिएट किया गया था, जिससे कि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक बेहतर रणनीति बनाएंगे और उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। शुरू में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, और बाद में इसको नोटिफाई कर दिया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन और बाकी मेंबर्स होते हैं जिनकी संख्या 9 से ज़्यादा नहीं होती है कभी भी, और जो पीएम होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं इस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको चेयरपर्सन ही नॉमिनेट करता है। और जो इसका चेयरपर्सन होता है वो एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन डेजिग्नेट कर देता है, और वाइस चेयरपर्सन को स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर मिलता है। बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस एट ऑल लेवल्स थ्रू नॉलेज, इनोवेशन एंड एजुकेशन। इनका पहला ऑब्जेक्टिव है एक ऐसे कल्चर को प्रमोट करना जो कि नॉलेज, इनोवेशन और एजुकेशन बेस्ड हो, जिससे कि जो कि प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस और रेजिलियंस हर लेवल पर प्रमोट कर सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इनका टू इंकरेज मिटिगेशन मेजर्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल विजडम एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ऐसे मिटिगेशन मेजर्स को प्रमोट करना जो कि टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, विजडम और इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के पे बेस्ड हो। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस। एक डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसको डेवलपमेंटल प्लानिंग प्रोसेस में मेन स्ट्रीम करने का भी इनका ऑब्जेक्टिव है। जैसे हमारे यहाँ अभी जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो वो भूकंप रोधी बनती हैं या अर्थक्वेक रेजिलिएंट बनती हैं, तो उस चीज़ का ये लोग एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं। वही इनका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस में डिजास्टर मैनेजमेंट को भी मेन स्ट्रीम में ले आना, ताकि अगर भविष्य में भूकंप आए तो उसमें कम से कम नुकसान हो। इनका चौथा ऑब्जेक्टिव है टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क। एक इंस्टीट्यूशनल और टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करना जो कि क्रिएट करे इनेबलिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड ए कंप्लायंस रिजीम। पांचवा ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर इफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क। अभी जैसे जोशीमठ में ये ज़मीन नीचे धंस रही है या लैंड सब्सिडांस आया हुआ है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसके मैकेनिज्म को ऐसे मैकेनिज्म इंश्योर करना कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, असेसमेंट हो सके, मॉनिटरिंग हो सके। तो ये भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कहीं पर डिजास्टर आया हुआ है तो उसके बारे में पूरा कैसे मॉनिटर किया जाए, ये भी ये लोग देखते हैं। छठा इनका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप कंटेम्प्रेरी फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ऐसे वेदर फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप करना जो कि तुरंत ही जानकारी दे सकें, बैक्ड बाय रिस्पॉन्सिव एंड वेल सेफ कम्युनिकेशन विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट। ऐसी टेक्नोलॉजी से इनको सपोर्ट मिलता हो जो कि तुरंत बता सके कि अभी
मौसम में क्या परिवर्तन होने वाला है। सातवां इनका जो ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर इफिशिएंट रिस्पांस एंड रिलीफ विद ए केयरिंग अप्रोच। इफिशिएंट रिस्पांस को इंश्योर करना विद ए रिलीफ विद ए केयरिंग अप्रोच, एक सावधानीपूर्वक या सुरक्षात्मक अप्रोच के साथ में, टुवर्ड्स द नीड ऑफ वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो डिजास्टर से पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए एक इफिशिएंट रिस्पांस और रिलीफ वाली अप्रोच को इंश्योर करना भी इनका ऑब्जेक्टिव होता है। इनका आठवां ऑब्जेक्टिव है, अंडरटेक रिकंस्ट्रक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड डिजास्टर रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट। नवा है, टू प्रमोट अ प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव पार्टनरशिप विद द मीडिया फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। यही काम इन्होंने अभी जोशीमठ में किया है। सारे जो सर्वे लेने वाले अथॉरिटीज़ हैं उनको बोल दिया है कि आप मीडिया में कोई भी चीज़ शेयर ना करें जिससे लोगों में पैनिक ना फैले। तो यही काम, ये प्रोएक्टिव पार्टनरशिप विद मीडिया फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का यही काम होता है, यही इनका ऑब्जेक्टिव है, लोगों में पैनिक ना फैले जिससे लोग ज़्यादा परेशान ना हो। फंक्शंस की बात करें तो इनका पहला फंक्शन है, टू ले डाउन पॉलिसीज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में पॉलिसी बनाना। टू अप्रूव द नेशनल प्लान। थर्ड है, टू अप्रूव प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्लान। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट प्लान बनाती हैं नेशनल प्लान के साथ में, उनको अप्रूव करना भी इनका काम होता है। चौथा है, टू ले डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, एसडीएमए के लिए भी गाइडलाइंस बनाना जिससे कि वो लोग फॉलो करें स्टेट प्लान में। पांचवा है, टू ले डाउन गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए भी ये लोग गाइडलाइंस बनाते हैं और वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं नेशनल प्लान के साथ में। लोगों की हेल्प करने के लिए फॉर द पर्पज़ ऑफ मिटिगेशन, फंड्स का इंतजाम करना भी, उनके लिए रिकमेंडेशंस देना भी यही इन्हीं का काम होता है। टू प्रोवाइड सच सपोर्ट टू अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय मेजर डिजास्टर्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसी कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में भी मेजर डिजास्टर्स आ जाते हैं तो उनको सपोर्ट करना भी इनका काम होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको बताती है उस तरीके से। अगला इनका फंक्शन है, टू मेक अदर सच मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मिटिगेशन और प्रिपेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डीलिंग विद द थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर एज इट में कंसिडर नेसेसरी। डिजास्टर में जिस तरीके से पॉसिबल हो सके उस तरीके से बेस्ट वे में लोगों की हेल्प करना इनका काम होता है। टू ले डाउन ब्रॉड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को प्रॉपर काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए भी ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं, ये इनका काम होता है। इनके कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं। पहला है, इट रिकमेंड्स गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर। जो लोग डिजास्टर से पीड़ित होते हैं उनके लिए गाइडलाइंस के स्टैंडर्ड्स को बनाना भी इनका काम होता है। इट रिकमेंड्स इन रिलीफ इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स और ग्रांट ऑफ फ्रेश लोन्स। जो लोग डिजास्टर से पीड़ित होते हैं उनके लोन माफ़ करवाना, उनकी किस्तों उनको आसान करवाना इनका काम होता है। इट एक्सरसाइजेज द जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जो एनडीआरएफ होती है उनको भी गाइडलाइन देना, सुपरिटेंडेंट करना इनका काम होता है। कुल मिलाकर डिजास्टर से पीड़ित जो भी लोग होते हैं उनकी हर संभव मदद करने की ये लोग कोशिश करते हैं। और ये इट प्रिपेयर्स एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स एक्टिविटीज़ एंड सबमिट इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में इस रिपोर्ट को रखती है। साथ में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी बात कर लेते हैं। तो जो सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, और जो चेयरपर्सन होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। और जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करता है चेयरपर्सन। इनकी संख्या 8 से ज़्यादा नहीं होती है। एनडीएमए में जो मेंबर्स की संख्या होती है वो 9 से ज़्यादा नहीं होती है, और एसडीएमए में जो संख्या होती है वो 8 से ज़्यादा नहीं होती है। ये ध्यान रखना, बस 1% का फ़र्क है इसमें। और जो चेयरपर्सन होता है वो डिजिग्नेट करता है किसी एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन ऑफ द एसडीएमए, और जो चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो एक्ट करता है एज एक्स ऑफिशियो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उम्मीद है आप लोगों ने इसको लेक्चर को ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेटमेंट नंबर 1, पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। स्टेटमेंट नंबर 2, एनडीएमए वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पीएम ऑफिस। स्टेटमेंट नंबर 3, ऑल मेंबर्स एंजॉय द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। जो एनडीएमए के सारे मेंबर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस एंजॉय करते हैं। आप लोग करेक्ट ऑप्शन चूज करिएगा।
पहला ऑप्शन है ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन बी ओनली टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन सी ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल उसको वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे अहेड।